the functional distillation apparatus shown is being used to separate a mixture of two liquids. Two liquids की separation है. A thermometer is missing from the apparatus. Where should the bulb of the thermometer be placed? तो right answer is B. आपको बताया है मैंने कि B is the place जहां पर thermometer का bulb जो है वो होना चाहिए. ठीक है. Question number 2. The concentration of aqueous sodium carbonate can be found by reaction with hydrochloric acid of known concentration using the indicator methyl orange. Which items of equipments are needed? आप जानते हैं कि भाई मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इस्तेमाल हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टाइट्रेशन हो रही है, और जब टाइट्रेशन होती है तो उसके लिए यू नीड ब्यूरेट, पिपेट एंड कॉनिकल फ्लास्क. तो सी इज द राइट आंसर. तो आप यहां लिख लीजिए. For titration we need burette, pipette and conical flask. सही है बेटे. Next question. Which molecule all contain one or more double bond? भाई याद रखिएगा, one or more double bond. तो बेटा इसमें कोई डबल, तो आप जानते हैं मीथेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया. आप जानते हैं क्लोरीन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ये भी गलत हो गया. आप जानते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ये भी गलत हो गया. तो जब ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. आपको पता है ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इथीन में भी बिटवीन द कार्बन एटम डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है. और ये तीनों एग्जांपल मैंने आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब पढ़ाया था उसमें लिस्ट करके दी थी और कहा था कि याद होनी चाहिए. तो देखें, आपको याद होगा तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो एमसीक्यू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. The metals chromium, cobalt, iron and manganese are all transitional elements. Which particles have the same number of electrons? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरी है कि आप आंसर देखें. तो आंसर क्या होगा बेटा? डी. सर आपको कैसे पता चला? भाई सिंपल सी बात है, देखिए जरा. आयरन 3+ है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 26 है तो इसका मतलब इसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. लेकिन जाहिर बात है 3+ चार्ज की वजह से 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Mn2+ है, इसका एटॉमिक नंबर 25 है, इसमें 25 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन 2+ चार्ज की वजह से 2 चले जाएंगे, इसलिए 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो वो आपसे यही तो पूछा था कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ किसमें होंगे. तो Fe3+ Mn2+ में होंगे. उसके बाद विच सब्सटेंस हैज मेटालिक बॉन्डिंग? भाई मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी होती है तो सॉलिड में भी करता है, लिक्विड में भी करता है. तो सॉलिड और लिक्विड दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ये बात ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में भी है. इसका मतलब कॉम्पिटिशन ए और बी दोनों में होगा. वो कह रहा है स्टेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा कोई भी मेटल तो जाहिर सी बात है सॉलिड बनेगा. तो ए इज द राइट आंसर. सही है. मेटालिक बॉन्डिंग मेटल में होती है ना बेटा. हम यहां लिख देते हैं मेटल exhibit metallic bonding. So when it reacts with oxygen, metal oxide is formed, which is solid. सही है. Which compound contain only 8 covalent bonds? 8. अब इधर देखो 8 कोवलेंट बॉन्ड्स देखने तुमने, है ना. तो भाई 8 कोवलेंट बॉन्ड्स देखने के लिए तुम्हें आंसर दिया जाएगा. देखो ये 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए, ये 3 हो गए. सही है.
यार ये बहुत ही टेक्निकल है, आपको पता है ये आसान नहीं है, और ये मैंने इस फॉर्मेट की कोई ना कोई एग्जांपल मैंने शेयर की भी आपके साथ, फॉर श्योर कह रहा हूँ नोट्स में। तो चले मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अब ये आपको आना चाहिए, सारे के सारे ऑप्शंस रीड करने आने चाहिए। मुझे आते हैं रीड करने, लेकिन मैं सिखाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं ताकि आपको आप सीख जाए। जब भी कोई इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे जैसे मैंने ओपन कर दिया है। सही है। COOH को इस तरह से लिखते हैं, एक और COOH है उसको भी इसी तरह से लिखेंगे। सही है। ये मैं समझा रहा हूं तो मैं ओपन करके लिख रहा हूं, वरना मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता था आपको। 8 कोवलेंट बॉन्ड्स कह रहे हैं, 8 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो 8 कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। इधर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी गलत हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी गलत हो गई। तो ए गलत, सी गलत, डी गलत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। चलो बी को भी काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? 9। यहाँ कितने हैं? 8। यहाँ कितने हैं? 9। यहाँ कितने हैं? 9। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। The table shows the result of two reactions of an aqueous solution of a salt. Excess aqueous sodium hydroxide white precipitates. अब अगर excess aqueous sodium hydroxide white precipitates दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एल्यूमिनियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। तो जब सिल्वर नाइट्रेट को यूज करके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं, इसका मतलब बेटा आपके पास क्लोराइड आएंगे। सही है। और इसके थ्रू मुझे क्या मिल रहा है? आइदर जिंक आइंस और एल्यूमिनियम आइंस। तो अब ऑप्शन देखिए, एल्यूमिनियम कहीं है? कहीं भी नहीं है। जिंक है? हाँ है। कहां पर है? सी में है। तो बेटा सी इज द राइट आंसर। तो एक मिनट, एक मिनट। और कैल्शियम आयन। ठीक है। अच्छा सॉरी, एक मिनट बेटा। Zinc ions and aluminum ions are soluble in excess aqueous NaOH, जबकि वो कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, तो इसका मतलब इट हैज टू बी कैल्शियम आयन, क्योंकि उसके प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल होते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड इज द राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। Which row shows correct statement about the speed at which a gas diffuses? By gas diffuses at which speed? Gas diffuses when molecular mass is lower and temperature is higher. तो molecular mass lower कहां पर है? C और D में, और temperature कहां है यार? C में, which is why C is the right answer. ये तो मैंने 3-4 मरतबा लिखवा दिया आपको। ठीक है, कि जितना लोअर मॉलिक्यूलर मैस होगा, जितना लोअर मॉलिक्यूलर मैस होगा, स्पीड उतनी ज्यादा होगी, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, डिफ्यूजन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ये बातें बहुत दफा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स? भाई सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, जब वो मेल्ट होता है तो उसकी जो कैटायन और एनायन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाती है। तो सी इज द राइट आंसर अगेन। सही है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं NaCl is ionic compound
on melting, electrostatic force of attraction becomes overcome. ये लिखा हुआ होगा स्टेटमेंट आपके पास नोट्स में, चेक कर लीजिएगा. Electrostatic force of attraction becomes overcome using the periodic table for the relative atomic masses which has the greatest mass. तो बेटा देखिए अब ये कैलकुलेशन है. हाँ, आयोडीन का एमआर कितना होता है बेटा? आयोडीन का एमआर कितना होता है बेटा? 259. एक मिनट, 127 इंटू 254 होता है. तो बेटा अगर मैं 0.1 को मल्टीप्लाई करूंगा 254 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 से, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 25.4 ग्राम. यानी मोल्स और एमआर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 0.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 से, तो जब 44 से आप 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 ग्राम. फिर आप 1.0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेरिलियम ऑक्साइड से. बेरिलियम का एमआर कितना होता है बेटा? बेरिलियम का एमआर, पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं. बेरिलियम का एमआर कितना होता है बेटा? 9 होता है. ठीक है, तो अगर बेरिलियम का एमआर 9 होता है तो बेरिलियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा? 9 + 16 25, तो ये हो जाएगा बेटा 25 ग्राम. और 1.0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सोडियम के AR से विच इज 23, तो ये 23 ग्राम. तो सबसे ज्यादा मास कहां पर आ रहा है? ए में आ रहा है, तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने आपसे ग्रेटेस्ट मास पूछा है. Question number 11. Ammonia is manufactured from nitrogen and hydrogen by the Haber's process. ये equation आ गई. What is the percentage yield when 60 kilogram of ammonia is produced from 60 kilogram of hydrogen? पहली तो बात ये कि ये 6 ग्राम होगा और ये 34 ग्राम होगा. सही है. और ये 6 ग्राम कैसे पता चला? भाई हाइड्रोजन 2 होता है, उसको 2 ग्राम होता है, जब 2 ग्राम को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा. अमोनिया का एमआर 17 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 34 आएगा. तो अगर आपके पास 60 किलोग्राम हाइड्रोजन है तो बताइए अमोनिया कितना होगा? तो 60 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 6. 60 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 340. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए? 60 को डिवाइड करेंगे 340 से, इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास. 60 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 100, you will get what? 17.64. तो 17.64 कहां लिखा हुआ है? बी में लिखा है. बी इज द राइट आंसर. सही है. What is the relative molecular mass of copper sulfate dot 5H2O? I think so 250. ये तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको मोल्स की कैलकुलेशन. ठीक है, कॉपर का मास होता है 64, सल्फर होता है बेटा 32, ऑक्सीजन होता है बेटा 16 इंटू 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम है. डॉट का मतलब प्लस, 5 एज इट इज. वाटर का मास एमआर होता है 18. इन सबको कर लीजिए. 18 इंटू 5 प्लस 16 टाइम्स 4 प्लस 32 प्लस 64, यू विल गेट 250. ये सबसे पहली मोल्स की कैलकुलेशन में मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको. द लिस्ट शोज सम सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. एक्वस, copper, graphite. In which substances are only electrons involved in the conduction? Metal and graphite contain electrons only, and so they can conduct electricity because of the presence of sea of electron. So B is the right answer. सही है. Aqueous sodium chloride में ions involved हो जाएंगे. Anyhow, question number 14. Cesium is a group 1 metal. Which reaction involving this element would not produce hydrogen? वो कह रहा है would not produce hydrogen. Adding cesium to ethanoic acid हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गई. Adding cesium to water हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गई.
इलेक्ट्रोलाइजिंग एक्वस सोडियम सीजियम क्लोराइड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, इसकी ऑप्शन रॉन्ग हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइजिंग मोल्टन सोडियम क्लोराइड, बिकॉज मोल्टन में वाटर अवेलेबल नहीं होगा। जब वाटर नहीं होगा तो नो हाइड्रोजन गैस। नो हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट कैथोड। ठीक है, आपको बताया था मैंने, नोट्स में लिखा हुआ है कि व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद एनी एसिड ऑलवेज हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंने बताया था कि व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विद वाटर हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ, ये भी गलत हो गया। आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है एक्वस सॉल्यूशन की हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। 15 the energy diagram represents a chemical reaction carried out both with the catalyst and without a catalyst। obviously ये uncatalyzed reaction को शो कर रहा है, ये catalyzed reaction को शो कर रहा है। what is the enthalpy change for the catalyzed reaction? what is the enthalpy change for the catalyzed reaction? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलें देख लेते हैं, मुश्किल नहीं है। आउच, ये देखिए, इसका तरीका ये है कि आप सिंपल ये जो प्रोडक्ट है इसको एक्सटेंड कीजिए यहां पर, सही है। और क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब इसकी डेल्टा एच कितनी होगी एक्सोथर्मिक, कितनी है? ये 50 है। देखें तो ये क्या होगा 100, ये क्या होगा -50, सॉरी या -50 हो जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। सही है ना, ये 50 तो यहां से पता चल रहा है मुझे। अब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए -50, तो यहां लिख दीजिए ये बात, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन so it is -50 kilojoules per mole। hydrogen reacts with iodine to form hydrogen iodide। this is a slow reaction, ठीक है। 1 mole of hydrogen gas, 1 mole of iodine vapor were mixed and allowed to react। after t seconds 0.6 moles of hydrogen remain। what is the number of moles of iodine remaining after t second? सेम नंबर ऑफ मोल्स। देखो जब इनिशियल मोल्स दोनों के सेम है, राइट, तो रिमेनिंग मोल्स भी तो दोनों के सेम होंगे। तो अगर हाइड्रोजन 0.6 मोल्स है रिमेनिंग, तो बेटा आयोडीन भी 0.6 मोल्स होगा रिमेनिंग। सही है, ये टेक्निकल पॉइंट था, बहुत बहुत ही टेक्निकल बात है। तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस initial moles were same, so moles of iodine remain also same due to 1:1 according to the equation। इक्वेशन में देखो 1:1 का रेशो है ना, उसकी वजह से अगर इनिशियल मोल्स दोनों के सेम थे तो रिमेनिंग मोल्स भी दोनों के सेम होंगे। ये बहुत ही टेक्निकल बात है। 17 acidified potassium magnate 7 is used as a test reagent। when it is added to an aqueous solution of compound X, the color of the test reagent changes from 1। this color change shows that X is 2। which word correctly complete gap 1 and 2? आप जानते हैं कि acidified potassium magnate 7 is an oxidizing agent, right? तो जब oxidizing agent कंपाउंड X के साथ रिएक्शन करेगा तो अपना कलर चेंज करेगा, और कलर क्या चेंज होगा? फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस।
तो पर्पल टू कलरलेस ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है, या तो ऑप्शन सी आंसर है या ऑप्शन डी आंसर है। आगे चलते हैं। दिस कलर चेंज शोज दैट एक्स इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक्स क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक्स अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो जाहिर सी बात है वो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, विच इज व्हाई सी इज द राइट आंसर। सही है। बात समझ में आ रही है? एक्स इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो एक्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये याद रखिएगा। मैं यहां लिख देता हूं, एक्स इज अ रिड्यूसिंग एजेंट so it will oxidizes itself during the reaction। ठीक है, याद रखना, नोट्स में लिखा हुआ है ये बात। जहां मैंने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स की डेफिनेशंस लिखवाई ना, वहां ये लिखी हुई है बात। एटीन, you are supplied with dilute hydrochloric acid together with copper solid, magnesium solid, aqueous lactate nitrate, aqueous silver nitrate. How many different insoluble chlorides could you make? Insoluble chlorides, तो एक लेड क्लोराइड बनेगा और एक सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो दो बन सकते हैं, दो से ज्यादा तो नहीं बन सकते। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि क्या बनेगा आपके पास? BbCl2। क्या बनेगा आपके पास? AgCl। सिर्फ ये दो क्लोराइड्स बनेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? बी। सर बी मैग्नीशियम, बेटा मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होता है। सर कॉपर रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। यहाँ लिख दीजिए लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो नो रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। In the graph, curve 1 was obtained by observing the decomposition of 100 cm cube of 1 mole per dm cube hydrogen peroxide solution catalyzed by manganese peroxide। ठीक है, ये कर्व 1 है जो कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ है, राइट। Which alteration to the original experiment condition would produce curve 2? अगर कर्व 2 ये है तो इसका मतलब इसका इनिशियल रेट क्या हो गया बेटा? कम हो गया। एक मिनट, इसका इनिशियल रेट क्या हो जाएगा बेटा? आप कह सकते हैं कि लेस ग्रेडियंट, तो लेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है उसकी रीजन ये होगी कि अगर कंसंट्रेशन पहले 1 मोल पर डीएम क्यूब थे तो अब कंसंट्रेशन कम हो गई है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब हो गई है। तो ए इज द राइट आंसर। भाई रेट ऑफ रिएक्शन कम उसी वक्त होगा ना जब कंसंट्रेशन कम होगी। तो लेस रेट ऑफ रिएक्शन है, लेस रेट ऑफ रिएक्शन मींस concentration of H2O2 decreases। सही है। A colorless solution reacts with magnesium to form a salt and hydrogen gas. How is this solution acting as an acid? बहुत आसान है यार ये तो। सर आपको कैसे पता चला? बेटा मैंने बताया ना, मेटल react with acid then always
hydrogen gas is given on. सही है. 21. The equation shows a redox reaction between iron 2 chloride and chlorine gas. Which equation describe the reduction process in this reaction? Reduction किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ क्लोरीन -1 है, तो क्लोरीन जो है वो Cl2 से Cl- हो रहा है, तो रिडक्शन कहाँ हो रही है? Cl2 से Cl- कहाँ हो रहा है? B में हो रहा है, तो B इज द राइट आंसर. सही है. तो आप यहाँ लिख दीजिए Cl2 to Cl- means decrease in oxidation state, thus reduction takes place. Thus reduction occur. Which compound produces the greatest number of ions when 1 mole is dissolved in water? अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट. एक मिनट रुको. एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Al2SO4 टेकन 3. एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है बेटा. हाँ, तो अगर मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो ये इसमें कितने आयंस हो जाएंगे? 2 एल्यूमिनियम के आयंस होंगे और 3 सल्फेट के आयंस होंगे. टोटल कितने आयंस हो गए भैया? 5 हो गए, है ना. एल्यूमिनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये है आपके पास, राइट. इसको आयोनाइज करेंगे तो 2 अमोनियम आयंस बनेंगे और 1 कार्बोनेट आयन बनेगा. सही है. अमोनियम नाइट्रेट में एक अमोनियम आयन बनेगा, एक नाइट्रेट आयन बनेगा. कैल्शियम नाइट्रेट में एक कैल्शियम आयन बनेगा और एक नाइट्रेट आयन बनेगा. सही. तो सबसे ज्यादा आयंस किस में बन रहे हैं? ऑप्शन ए में बन रहे हैं ना सबसे ज्यादा आयंस. 5 टोटल 5 मोल्स बन रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर. 23. The equation for the reaction taking place during the production of ammonia is shown. ठीक है. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. The reaction is carried out between 352 and 450 degrees Celsius and at around 200 atmospheric pressure using an iron catalyst. Which statement is not correct? At higher temperature, the amount of ammonia present at equilibrium is less. ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है, और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है तो अमोनिया की यील्ड कम हो जाती है. तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, जबकि वो कह रहा है नॉट करेक्ट, तो ये गलत हो गया ऑप्शन. चेंजिंग द प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. नहीं भाई, प्रेशर का तो इफेक्ट होता है ना रेट ऑफ रिएक्शन पे, राइट. तो यही आंसर हो गया बेटा आपका, क्योंकि ये इन ऐसा होता नहीं है. इज नॉट करेक्ट. ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिकॉज प्रेशर हैज अ रेट ऑफ रिएक्शन पे प्रेशर का इफेक्ट होता है. प्रेशर ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है. प्रेशर कम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता है. विच एलिमेंट इज सोडियम? डी इज द राइट आंसर. पता नहीं आपको याद है या नहीं, बट मैंने नोट्स में लिखवाया था कि यार सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 98 डिग्री सेल्सियस. कहीं पर भी 98 लिखा हुआ है, समझ जाओ सोडियम है. आंसर इज डी. आप चेक कर लीजिएगा, नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको पीरियोडिक टेबल में. 25. From their position in the periodic table, what would you expect the element titanium, vanadium, chromium and cobalt to have in common? ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं बेटा आपके पास? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. तो तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं. तो बेटा ए इज द राइट आंसर. Which two gases do not damage limestone buildings? Acidic gases नहीं होनी चाहिए. एसिडिक गैसेस बेटा लाइमस्टोन एसिड से रिएक्ट कर लेता है ना,
तो आप यहां लिख दीजिए limestone can react with acid और एसिडिक गैसेस। ठीक है, तो भाई आपके पास ऐसी गैसेस हो जो एसिडिक ना हो, जरा देखिए ये दोनों की दोनों एसिडिक गैसेस हैं, ये ऑप्शन गलत। ये एसिडिक गैस है, ये भी एसिडिक गैस है, ये ऑप्शन भी गलत। ये एसिडिक गैस है, ये भी गलत। ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स है ना, तो यही आंसर है आपका, ए इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट फोर मेटल्स P, Q, R and S. R displaces both P and S from aqueous solution of their ions. इसका मतलब R की जो रिएक्टिविटी है वो P और S से ज्यादा है। ठीक है, ये जजमेंट आ गई मेरे पास। एक मिनट, R is more reactive than P and S. ठीक है, फिर Q reacts with water but R does not react with water. अगर R वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब R की रिएक्टिविटी Q से कम है। R is less reactive than Q. फिर S does not react with acid but P does react with, तो इसका मतलब P is more reactive than S. तो इसका मतलब Q की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम R की होगी, उससे कम P की होगी और सबसे कम S की होगी। तो राइट आंसर इज बी। सही है भाई, Q जो है वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है, R नहीं कर रहा है, इसका मतलब Q की रिएक्टिविटी R से भी ज्यादा है, तो Q इज मोर रिएक्टिव देन R। ठीक है, एंड R इज मोर रिएक्टिव देन P एंड P इज मोर रिएक्टिव देन S। सही है भाई, ये याद रखना, ये कंक्लूजन है। और ये बेटा स्टेटमेंट याद होगा तो आप अरेंज करोगे, इज मोर रिएक्टिव देन P एंड S। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट से पता चला। दूसरा कह रहा है Q is more reactive than R। इन दो पॉइंट से ये पता चल गया कि Q सबसे ज्यादा और R उससे कम। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, P does react with acid, तो इसका मतलब P is more reactive than S। तो इसका मतलब S की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। सबसे कम रिएक्टिविटी S की कहां लिखी हुई है, B में लिखी हुई है, तो B इज द राइट आंसर, ऐसे जज किया मैंने। ठीक है बेटे, ये हटा देता हूं रेड साइन, मैंने स्टेटमेंट लिख दिए हैं सारे के सारे, बल्कि मैं नीचे एक पॉइंट आउट कर देता हूं, hence S is least reactive। ठीक है बेटा, which metal has to be extracted from its ore by electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सा किस ओर के थ्रू हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो देखें ये याद होना चाहिए, ये बहुत आसान है और इसका आंसर होगा बेटा सोडियम। भाई जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट होता है ना, तो आप यहां लिख दीजिए metal with high reactivity always extracted from electrolysis। ठीक है, 29
Aluminum is produced by the electrolysis of molten aluminum oxide. Which statement about the process is correct? Aluminum ions are reduced to aluminum by gaining electron. कैथोड पे यही रिएक्शन होता है और यही आंसर है आपका. सही बेटा. Hydrides are compounds of an element and hydrogen only. Hydrides are compounds of an element and hydrogen only. Which statement is not correct? Not correct. The hydrides of carbon that contain 4 hydrogen atoms and 1 carbon atom is a gas called methane. ये बात सही है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि वो नॉट करेक्ट कह रहा है. The hydrides of chlorine dissolve in water to form an alkaline solution. ओ भाई अगर क्लोरीन का हाइड्राइड है और उसको तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन देगा जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्योंकि ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं. 31 in the extraction of iron from its ore in the blast furnace limestone is added. What is the function of the limestone? Limestone जो होता है वो सैंड को रिमूव करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन स्लैग. तो 31 का आंसर क्या होगा? डी. ये नोट्स याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरह. कैल्शियम कार्बोनेट reacts with sand to give calcium silicate. ठीक है, जिसको आप स्लैग भी कहते हो. जिसको आप और क्या कहते हो बेटा? स्लैग भी कहते हो, मोल्टन स्लैग. ठीक है, इसके बाद है 32. Two pieces of iron, one with zinc attached and the other with copper attached, are placed separately in water as shown. ये जिंक के साथ अटैच है, ये कॉपर के साथ अटैच है. Which statement are correct? The iron in Y will not rust. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा होती है तो जिंक पहले सैक्रिफाइस हो जाएगा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जिंक में पहले हो जाएगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल सही है. ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं zinc is more reactive, will sacrifice easily. ठीक है, the water in Z will turn blue. The water in Z will turn blue. Oh, ये बात भी बिल्कुल सही है. The water in Z will turn blue. Wrong. कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है तो इसलिए कॉपर रिएक्शन ही नहीं करेगा तो ब्लू नहीं होगा. इसलिए क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर ना, तो आयरन पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर नहीं होगा तो ब्लू सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा. तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया. तो पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया. द जिंक इन Y विल बी ऑक्सीडाइज. तो ये तो मैंने लिखा है अभी आप, ये तो बिल्कुल सही है. तो 1 and 3 इज द राइट आंसर. तो C इज द राइट आंसर गाइस. तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, विल सैक्रिफाइस इजीली. आगे और लिख देता हूं and oxidize into zinc ions ताकि आपको 1 और 3 का स्टेटमेंट लिंक हो जाए. and oxidize into zinc ions. ठीक है, a diagram of a biogas generator is shown. The gas, if collected, can be used as a fuel. However, if the gas is allowed to escape, it becomes an atmospheric pollutant. What is the gas? Oh, methane होगी, I think so. Yeah, methane is the right answer. Sir, क्यों? क्योंकि decaying vegetable matter से हमेशा मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है. लिख दीजिए ये बात. Decaying vegetable matter always produces methane gas.
सही है। 34 which statement about alkane is correct? Alkanes are readily polymerized. गलत, उसमें डबल बॉन्ड ही नहीं होता तो वो पॉलीमराइज भी नहीं होंगे। Alkane react with bromine by addition. Addition हमेशा alkene में होती है, इसलिए ये भी गलत। Alkane react with chlorine by substitution. बिल्कुल यही रिएक्शन मैंने करवाया है हेडिंग के साथ, चेक कर लीजिएगा। Alkane क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Which statement about members of the homologous series of alcohol is correct? An alcohol with 2 carbon atom in each molecule is called methanol. भाई मेथनॉल में मीथ का मतलब होता है 1 कार्बन, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। वो कह रहा है एन अल्कोहल विद 2 कार्बन एटम, भाई 2 कार्बन का जो अल्कोहल है उसको इथेनॉल कहते हैं, मिथेनॉल थोड़ी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन है रॉन्ग। ब्यूटेनॉल कैन बी कंबस्टेड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली, ये बिल्कुल सही बात है। जब अल्कोहल की कंबस्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। आगे चलें। इथेनॉल इज द ओनली अल्कोहल दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं जी, ऑल अल्कोहल्स कैन ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ये भी गलत। प्रोपेनॉल कैन बी मेड बाय catalyzed addition of steam with ethene, नहीं भाई, जब इथीन और स्टीम का रिएक्शन होता है तो इथेनॉल बनता है, उसने कहा प्रोपेनॉल, तो ये भी गलत। 36 when cracked 1 mole of compound X produces 1 mole of propene and 1 mole of hydrogen, what type of compound is X? अब मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ C3H6 है और 2 हाइड्रोजन, तो C3H8 हो जाएंगे, तो X जो है वो C3H8 हो गया है, सही है। X जो है वो C3H8 हो गया है, तो C3H8 को क्या कहेंगे हम? एल्केन। भाई आप बताओ कि ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे C3H8 में, एंड C3H8 इज बेसिकली एन एल्केन। इसका मतलब A जो है, जो X है वो आपके पास क्या होगा? एल्केन होगा। ठीक है। 37 अलर्ट रहना, द डायग्राम शोज द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये दिमाग में बिठा लें कि ये अमाइड लिंकेज है ना। दूसरी बात ये दिमाग में बिठा लें कि ये इंडिकेट कर रहा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इंडिकेट कर रहा है डाई अमाइन, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमाइन, कहां लिखा हुआ है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई अमाइन? डी में लिखा है, तो डी इज द राइट आंसर। कैसे पता चला? देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में शेडेड बॉक्स है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में शेडेड बॉक्स सिर्फ यहीं पर है, और डाई अमाइन में अनशेडेड बॉक्स है, तो डाई अमाइन में अनशेडेड बॉक्स यहां पर है, तो दैट्स द राइट आंसर। मैं यहाँ लिख देता हूं थोड़ा सा, आपको नोट्स याद होने चाहिए, नोट्स प्रॉपर याद करना, एज इट इज नोट्स में मिलेंगी चीजें। दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसके मोनोमर्स हैं, एंड दिस इज डाई अमीन। ठीक है। Which of the following has not been prepared by reacting a carboxylic acid with an alcohol? अच्छा अब जरा गौर से सुने, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो भाई एस्टर बनता है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ठीक है, ये भी एस्टर है, तो ए एस्टर, बी एस्टर, डी एस्टर, सी एस्टर नहीं, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम है, एस्टर में 2 ऑक्सीजन होती है ना, इसमें एक ऑक्सीजन कम है, सी इज द राइट आंसर। तो बहुत टेक्निकल बात है, वो कह रहा है has not been prepared, और फिर आगे बता देता हूं मैं, when these two react together to give ester, और अब पता नहीं आपको भरोसा हुआ या नहीं हुआ, आप नोट करें, एस्टर मैंने आपको ये भी बना के दिखाया है, एस्टर मैंने आपको इस तरह का भी बना के दिखाया है, देख लें आप, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे तो ऑप्शंस को लिंक करना आसान हो जाएगा आपको।
एस्टर मैंने इस तरह से भी बनाना सिखाया नोट्स में, इस तरह से भी बनाना सिखाया और इस तरह से भी बनाना सिखाया। तो ये भी एस्टर, ये भी एस्टर, ये भी एस्टर। ये एस्टर नहीं है सर, ये एस्टर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई एस्टर में 2 ऑक्सीजन होती है, इसमें 1 है। ठीक है। 39. Which statement about the properties of the 4 alkanes from methane to butane is not correct? Methane से butane, successive members of the series differ in the formula by CH2. ये तो सही है बिल्कुल। The increases the boiling point, ये भी सही है बिल्कुल। Increases the viscosity, ये भी सही है। They share the same empirical formula. Empirical formula same कैसे हो सकता है? जो मीथेन का empirical formula है वो ब्यूटेन का नहीं होगा। सही है, तो D is the right answer. कह रहा है इज नॉट करेक्ट। सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे हो सकता है? विच ऑफ दीज पॉलीमर इज अ प्रोटीन? प्रोटीन में क्या क्या होता था? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट होते थे प्रोटीन में। चेक कर लो नोट्स निकाल के, अभी बोलेंगे मैं अभी दिखा देता हूं आपको। तो आप चेक करें, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट कहां पर है? डी में है, विच इज वाई डी इज द राइट आंसर। यहां लिख देता हूं मैं कि प्रोटीन contain CONH linkage that shows that protein contain carbon, hydrogen, oxygen एंड नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट चेक करो किस ऑप्शन के अंदर है। सो ये तो डी इज द राइट आंसर बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमने 5 साल के पेपर्स करवाए आपको। 5 इयर्स। 5 इयर्स का मतलब है कि तकरीबन मोर देन 20 पेपर्स ऑल वेरिएंसेस के साथ। और मुझे उम्मीद है कि अब आप इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप पेपर कर सकते हैं, अच्छा पेपर कर सकते हैं। स्टिल हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और खुद भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए पुराने पेपर्स की। उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिए मुझसे, ठीक है।